हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करे गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर इस में बात करेंगे हम लोग कि सर अभी तक मेरा कुछ भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है सर, ना ही बेच का ऑप्शन आया, ना ही मेरा इंटरव्यू का मेल आया। तो सर क्या मैं डिस्क्वालीफाई हूँ? तो आप लोगों में एक बहुत अच्छा अपडेट है, गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और फिर इसमें बताने वाला हूँ आपको कि आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, बैच से लेकर इंटरव्यू, टीआर से एमआर से लेकर एचआर, ऑफर लेटर, आईएलपी। ऐसा आईएलपी शेड्यूल होगा तो उसका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये भी बहुत लोगों का डाउट था। ज्वाइनिंग लेटर रीज़न वाइज मैं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरे वीडियो में कितने कमेंट आते हैं, तो मैं सारे के सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ, सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इस कारण से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोग से आती है और बहुत ही ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों से। ठीक है, इस वीडियो में क्या बात करूँगा मैं, आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आप लोग को, जिन लोगों का अभी तक बैच 100 ऑप्शन नहीं हुआ है, आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। फरवरी का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मार्च का जिन लोगों ने भी एनक्यूटी एग्ज़ाम दे रखा था, जो 2019 एंड 2020 के बैच थे, उन लोगों में से बहुत लोगों का 29 को बैच 100 ऑप्शन हुआ था। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि सर मैं 29 मार्च को मेरा बैच 100 हुआ है, सर मैं इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा। तो फिर समझ सकते हो जिनका मुझे लगा था कि अभी तक शायद हायरिंग कर रही होगी लेकिन इंटरव्यू के लिए कर रही होगी, बट अभी भी बैच 100 ऑप्शन हो रहा है। तो यार आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ और एक अपडेट है कि आप लोग अभी भी अपना उम्मीद को मत कम होने दो कि सर मेरा तो बैच ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा। आप लोग विजिट करते रहो, आप जब वीडियो देख रहे हो ट्राई करो इस वीडियो को पॉज करने का और अपना एक न्यू टैब खोल के वहाँ पर चेक करने का कि आपका TCS नेक्स्ट स्टेप में आपका बैच शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये बात मैंने अपने बहुत लोगों को मैंने शेयर करा तो उन लोगों ने चेक करा तो उन लोगों ने देखा कि हाँ मेरा बैच 100 ऑप्शन हो रहा है। तो 2019, 30 मार्च, 28 मार्च को बहुत लोगों का बैच 100 ऑप्शन हुआ था, बहुत लोगों का हुआ था। तो ये डिपेंड्स करता है, तो आप लोग का भी होगा, एक बार आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अभी भी आपके पास उम्मीद है TCS की तरफ से बैच 100 ऑप्शन होने का। बैच मीन्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि TCS की तरफ से इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो जाना। जिनका भी बैच 100 हो रहा है वो लोग वीडियो पर ध्यान बिल्कुल मत दो, किसी की बात पर ध्यान मत दो, अपना TCS इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तैयारी करो। ठीक है, और बात कर लेते हैं आपका जो और अपने एक अपडेट यहाँ पर ये भी आ रही है कि जो TCS का जो ज्वाइनिंग लेटर था, बहुत लोगों को 7 अप्रैल को आया है, किसी को 9 अप्रैल को आया है ज्वाइनिंग लेटर। देखो बहुत लोगों का BCG को भी लेके डाउट रहता है, तो मैं एक बात आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, उसमें आप लोग का BCG का ऑप्शन दिया रहता है। आप लोग को वहाँ मेंशन रहेगा कि योर ज्वाइनिंग डेट इज़ 9 अप्रैल और आपको जो है BCG आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग दैट कंपनी। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि BCG आपको ज्वाइनिंग से पहले कंप्लीट करना होता है, क्योंकि BCG मीन्स बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड जितने भी वेरिफिकेशन होते हैं वो होता है। ठीक है, आप लोग को इस चीज़ को ध्यान में देना। मैंने इसको वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा वीडियोस को। तो इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया था आपको ये टाइम ड्यूरेशन को लेकर, तो मैं आप लोग को एक बार क्लियर कर दूँ। देखो बैच 100 होने के विदिन कितना बोले 7 to 9 डेज़ के अंदर में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका TR, MR अगर HR एक साथ हो गया तो आप लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आपका HR नेक्स्ट डे होता है तो आप लोगों को मेल आने के भी बहुत लेट से मेल आता है। कभी किसी के HR बोलते हैं वेट करो विदिन 7 डेज़, और किसी का 2 डेज़ में आता है, किसी का 3 डेज़ में आता है। तो आप लोग उम्मीद रखो, अगर आपका TR एंड MR टेक्निकल एंड मैनेजर अगर आपका अच्छे से राउंड गया तो आपका जो है HR राउंड होगा। अगर आपका HR राउंड हो रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका 99.99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन TCS में होगा ही होगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपका HR का मेल आ गया है, मैं आपको मेल दिखाता हूँ, ठीक है, HR का। तो फिर देखेंगे ये जो 31 मार्च को है HR मेल, मतलब कि इनका ये जो है इनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, मींस क्योंकि जो TCS जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी भी रिजेक्शन मेल नहीं सेंड करती। मैंने अभी तक किसी का भी नहीं देखा है कि किसी का रिजेक्शन मेल आया आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजेक्शन मेल आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अपना जो 99.99% को मैं घटाकर 98% कर सकूँ। ठीक है, और यह देख लेते हैं ये आपका बेंगलोर टीम की तरफ से आई है। ठीक है, और मुझे लगता है अभी तक सबसे पीछे जो रीज़न चल रही है, मुझे लगता है हैदराबाद, पुणे के कुछ रीज़न है, हैदराबाद है, यहाँ पर कोलकाता के कुछ रीज़न अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है उन लोगों का ऑफर लेटर। तो ये डिपेंड करता है। देखेंगे 31 मार्च को इनका जो है देखेंगे वेबएक्स में एक आया है। तो देखो आप बहुत लोग रहता है सर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अरे अब आपसे HR कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस वाई TCS, वाई डू यू वांट टू TCS, आपका प्रोजेक्ट में आपने क्या काम कर रखा, अगर आपने पहले काम कर रखा कि आप लोग नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो, आप लोग का शिफ्ट क्या होगा, आप अपने आपको 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, बेसिक क्वेश्चन आपसे HR। आप लोग डरो मत, HR को आप लोग अच्छे से आंसर दो। HR राउंड हो रहा मीन्स आपका रिजेक्शन कभी नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि अगर आपको अटेंड नहीं करना तो प्लीज़ इसमें वापस मेल करो, ताकि आपका जो आपके जगह और किसी कैंडिडेट को चांस मिल सके।
तो फिर देखेंगे आपका जो टीसीएस का जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू होने के पहले आपको इंटरव्यू अपडेट मेल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि कांग्रेचुलेसन बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर टीसीएस इंटरव्यू, टुमारो यू विल बी इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये आपको अपडेट मेल आता है, टीआर एमआर एंड एचआर के पहले से आपको एक मेल देखने को आता है। ये जरूरी नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, ये किसी किसी रीज़न पे आता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी हो गया, आपका चेन्नई के कुछ लोकेशन हो गए, आपके महाराष्ट्र के कुछ रीज़न होगा, तो ये डिपेंड्स करता है रीज़न टू रीज़न। ये सभी जरूरी नहीं है कि सबको ये आएगा, ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। जैसे बबलू भी है, इनका जो एचआर है, तो एचआर टू एचआर डिपेंड करता है। किसी किसी के एचआर कॉल पर ही बात कर लेते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है, आपके नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हो। मैंने बहुत लोगों से सुना भी, ये बहुत बोल रहे थे कि सर मेरा एचआर का कॉल आया, एचआर ने कहा कि क्या आप राइट शिफ्ट में काम कर सकते हो और आपका रिलोकेशन कर सकते हो वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछे। तो एचआर भी आपको कॉल पर इंटरव्यू ले सकते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आप ये मत सोचो कि सर एचआर का मुझे कॉल आया तो क्या मैं सिलेक्शन मेल होगा। अगर एचआर का मेल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, कॉल भी आ रहा है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन होने के। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ज़्यादा मत पैनिक होइएगा, डरिएगा मत। और फिर एक बात सुन के आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैंने अभी तक जिन लोगों को भी कहा है, मुझे पता है ये बात कि बहुत लोगों को पसंद में नहीं आएगी, मैंने जिन लोगों को भी कहा है कि आपका जो है ऑफर लेटर आएगा, उसमें से 90 to 92% लोगों को ने कहा है कि यस सर मैं ऑफर लेटर आ गया है। तो यार होप रखो, अगर मैं किसी को भी बोल रहा हूँ ना आपका ऑफर लेटर आएगा, तो आपका ऑफर लेटर जरूर आएगा। मैं कुछ सोच के आप लोग का बोलता हूँ, क्योंकि समझिएगा, मैं एक दिन में कम से कम मोर देन 800 to 900 कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप लोग समझ जाइएगा, कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ उतना ज़्यादा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वो अलग है, आप लोग समझिएगा। मेरे पास इतने सारे क्वेरीज आते हैं ना, देखो मैं एक अकेला हूँ, लेकिन आप लोग पूरा मेरे फैमिली हो, आप लोग मुझसे जो भी क्वेरीज पूछते हो ना, मैं उसको सॉल्व करता हूँ ना, उसके पीछे मैं रिसर्च करता हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं अगर मुझे कहीं से एक से मिला है, तो मैं अगर आपको सबके साथ में शेयर करूंगा, तो आप लोग सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा आपका वीडियो की वजह से मैंने जाना है कि अच्छा टीसीएस में ये प्रोसेस भी होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वजह से आप लोग को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है टीसीएस के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीआर एमआर के बाद एचआर। देखो एचआर विदिन 7 डेज़ में आ सकता है, विदिन 2 डेज़ में आ सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एचआर का मेल आपको आएगा ही आएगा, इस चीज़ को लेकर आप लोग कन्फर्म रहना। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपका एचआर का मेल नहीं आ रहा है तो आपको जो टीसीएस का जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, आपको वहाँ पर रिजेक्शन का मेल आ जाएगा कि यू आर रिजेक्टेड, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस, वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। आप लोग ध्यान में दीजिएगा। लेकिन अभी भी आप लोग पास होप रहेगा कि एचआर इंटरव्यू आपका तभी होगा। लेकिन आप लोग टीआर एमआर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एचआर पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। एचआर आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी आपका पावर लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है, टीआर एंड एमआर पर ही लगता है। ठीक है, ऑफर लेटर जब आपको ऑफर लेटर आता है, ट्राई करो तुरंत उसको एक्सेप्ट करने का। बहुत लोग पूछते हैं सर ऑफर लेटर का एक्सेप्ट करने का लास्ट डेट क्या है। देखो भाई, लास्ट डेट पर मत जाओ, जितना जल्दी आप लोग एक्सेप्ट करोगे। जैसे मान लो आया, मैं विदिन 2 आवर्स के अंदर में एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको टीसीएस से ही एज अ करियर चुनना है तो ही एक्सेप्ट करो, नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि आप लोग बड़ी और भी किसी कंपनीज़ में स्विच हो सकते हो, या फिर आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग होल्ड कर सकते हो 2 से 3 दिन का अंदर में। लेकिन ट्राई करो 2 से 3 दिन का अंदर में ही उसको एक्सेप्ट करने का। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लोग तुरंत रिजेक्ट कर दो। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप लोग तुरंत एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपका जो प्रोसेस होगा ना बहुत फास्ट होगा। मान लो टीसीएस आपको मेल भेजिए, आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, आपका तुरंत ही आईएलपी एलिजिबल हो जाएगा, आईएलपी शेड्यूल हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर का लोकेशन आ जाएगा। तो आप लोग को ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। इसलिए ट्राई करो जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसको तुरंत ही एक्सेप्ट करने का, और उसको तुरंत ही अपना मान लेना कि आप टीसीएस में ज्वाइन करने वाले हो। ठीक है, आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत लोगों का डाउट था कि सर आईएलपी ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। देखो, आईएलपी जो ट्रेनिंग होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे रीजन में, दिल्ली के बहुत सारे रीजन में जो है कर्फ्यू लग चुकी है, बहुत बंद हो रहा है। तो यार आप लोग समझ जाएगा, जब ऐसा सिचुएशन में कभी भी ये नहीं हो सकता। ठीक है, कि आपको आईएलपी ट्रेनिंग जो होता है वो आपको वहीं पर जाके ट्रेनिंग हो, ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों का डाउट था कि सर एक्सप्लोरर मेल का। आप लोग ना एक बार ज्वाइनिंग लेटर ध्यान से पढ़िएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर में ही आपका एक्सप्लोरर का मेल मेंशन होगा। आप लोग चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। एक्सप्लोरर मेल बेसिकली आपको पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, ये 2021 बैच को बहुत ज़्यादा आया था। अगर मैं बात करूँ 2019 एंड 2020 बैच को लेकर, आप लोग को भी आएगा, ऐसा नहीं है। देखो, एक्सप्लोरर में 2 बेनिफिट्स होते हैं, बता रहा हूँ मेन बेनिफिट। पहला बेनिफिट आपका होता है कि आप अपना प्रोफाइल को स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्लोरर का मेल नहीं भी आता तो क्या हुआ, आप लोग डीसीए के थ्रू, जो डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट होते हैं, उसके थ्रू से आप लोग निंजा में जा सकते हो, टीसीएस इंटरनल हायरिंग के थ्रू से जा सकते हो। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। ऐसा मत सोचो, जिन लोगों का भी टीसीएस की तरफ से आ रहा है उन लोगों का एक्सप्लोरर का मेल आएगा ही आएगा। तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। इसके बाद भी अगर माइंड में कोई भी डाउट होगा, मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अप्रैल में बहुत लोगों का हायरिंग होने वाला है, इस चीज़ को लेकर आप
ध्यान में लेकर रहिएगा, क्योंकि अप्रैल में आप लोग के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आने वाली है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लोगों का हायरिंग होने वाला है अप्रैल में भी मास एनक्यूटी को लेकर। फिर मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।